अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अज़हर मस्कंदर के सेगमेंट आप बीती में खुश आमदीद। आप बीती में एक ऐसा वाक़या सुनिएगा जिसको समझने से, आगे बताने से या इसमें से कुछ अख़ज़ करने से बहुत कुछ मिलेगा आपको। मैं जब उम्रे पे गया और उम्रे पे अल्लाह ताला ने जब मुझे मेहरबानी की, मुझे हाज़री का शर्फ बख्शा, तो ऐसा हुआ कि तकरीबन कोई 16-17 दिन के बाद हरम का एक तरीक़ेकार है कि वो जब आपने एहराम पहना होगा तब आप सहन में जा सकते हैं, नीचे वाले पोर्शन में आप तवाफ़ कर सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं। आम दिनों में आम कपड़े पहनकर आप नीचे वाले फ्लोर पर नहीं जा सकते, आप ऊपर वाले फ्लोर पर जाएंगे, यानी सेकंड फ्लोर पे, वहाँ पे आप तवाफ़ करेंगे। वैसे ये शरीयत की कोई पाबंदी नहीं है, ये सऊदीया की कोई पाबंदी है। चलो आगे चलते हैं। तो सेकंड फ्लोर पे जाते हुए ना इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ हैं, वैसे दूसरी सीढ़ियाँ भी हैं लेकिन इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ थी। तो दूसरे फ्लोर पे जाते हुए मेरे साथ एक बाबा जी उसी इलेक्ट्रिक सीढ़ियों पे मेरे साथ आए। एक सीढ़ियाँ क्रॉस की, दूसरी क्रॉस की, तीसरी पे जब हम पहुँचे ना तो बाबा जी ने मुझे मेरे करीब होकर कहा कि पुत्र मैं तवाफ़ करना है। मैं कहा जी आ जाओ उतने ही, क्योंकि मैंने उनके कपड़े देखे तो अगर उन्होंने एहराम पहना होता तो मैं यकीनन ये कहता कि नीचे चले जाए, लेकिन जब मैंने उनको कपड़े देखे तो कपड़े तो आम तरह के सादे थे, जो मतलब पाकिस्तानी सूट था, तो ज़ाहिर है ज़ुबान भी उसकी पाकिस्तानी थी। तो अब मुझे बिल्कुल फ़ौरन पता चल गया कि ये तवाफ़ करना है, उम्रा नहीं, तो ये मेरे साथ ही ऊपर जाएंगे। मैंने कहा हाँ जी उतने ही चलते हैं, तवाफ़ के लिए जा रहा हूँ। आप ऊपर गए हैं, तवाफ़ के लिए जब स्टार्ट करने लगे हैं तो मैंने उनको बताया कि ये ग्रीन लाइट है, यहाँ से आपने बोसा देना है या आपने ये मुकम्मल करके यहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे चलते हुए आगे जाके फिर आपने 7 चक्कर मुकम्मल करने हैं। तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम मेरे नाल ही हैं। मैं कहा जी बिल्कुल इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, लेकिन उनकी स्पीड बहुत स्लो थी तो मेरा ज़रा जो है ना निज़ाम ख़राब होता था, तो मेरी वो ज़िम्मेदारी नहीं थे। तो मैंने उनसे ज़रा मेहरबानी की, उनको समझा कर आगे चलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मैं उनके करीब गया और मैंने दोबारा उनसे कहा कि ठीक है बाबा जी तुसी ऐसे तरह दूजा चक्कर भी कटना है, तो उन्होंने मुझे एक बात कही जो बात काबिल गौर है, जो आज का इस वीडियो के ऊपर ये वीडियो बनाने का जो मकसद है, उसमें जो सबक हासिल करना है वो ये था कि मुझे उन्होंने कहा कि अल्लाह का घर किथे है। सोचो ज़रा ये बात कितनी बड़ी है। तो बाबा जी तवाफ़ कर रहे हैं बैतुल्लाह का और मुझे पूछ रहे हैं अल्लाह का घर किथे है। तो मैंने एकदम उनकी तरफ हैरानगी से देखा। मैंने कहा ये सामने हम तवाफ़ ही तो कर रहे हैं, अल्लाह का घर ही है, ये बैतुल्लाह ही तो है। अच्छा ए बैतुल्लाह है? मैं क्या हाँ जी। मैं क्या आपने उम्रा नहीं किया? सर समझिएगा ना, पंजाबी च गल कर रहे थे। तो मैंने कहा तुसी उम्रा नहीं किया, तुसी कितने तवाफ़ करता? फिर उन्होंने एक अजीब जी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा जी वो मैनू तो होटल च ही उन्होंने कहता सी भी हुण तेरा उमरा हो गया, तू भावें ला दे तवाफ़। मैनू की पता है वो एहराम ला के तो मैं घर ही बैठा था, मैनू तो नहीं पता, मैं तो पहले दिन आया। ये बूढ़ा कम अज़ कम 65 प्लस का होगा, 65 साल से ज़्यादा उसकी एज होगी। जिस शख्स को 65 साल में अपने हरम के यानी अपने ऊपर हरम की तमाम हकूक़ का नहीं पता, चीज़ों का नहीं पता, और वो उम्रा करने आ गया है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अपने बुज़ुर्गों को वहाँ पे ना सज़ा के तौर पे ना भेजें, या इसलिए ना भेजें कि फ़लाँ ने कर लिया तो मैंने भी अपने बाप को भेजना है। आप साथ आएँ या उनको बता कर भेजें, सिखवा कर भेजें। ये उम्रा ऐसे नहीं है कि आप चले जाएँ और जैसे भी आपका दिल करे सो कर लें, ऐसा नहीं है। इसके मनासिक हैं, इसके जो भी कानून हैं, जो उसूल हैं, उन्हीं को पूरा करना पड़ता है। ये मामला हमें देखना होगा और हमें इस आप बीती से ये सबक अख़ज़ करना होगा कि अगर हम किसी बुज़ुर्ग को अपने घर से भेज रहे हैं तो कम से कम पहली बात उनके साथ कोई साथ होना चाहिए। दूसरी बात उनको कोई पता भी है कि वो क्या कर रहे हैं, कि आज भी वो उसी तरह वक्त ज़ाया करके वापस आ जाएं और उनकी ज़िंदगी को कोई फ़ायदा ना हो। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, हमने इस चीज़ को समझना है और आइंदा अपनी नस्लों को भी ये समझाना है, मनासिक समझाने हैं, जो हकूक़ हैं उम्रे के, तवाफ़ के, वो सारे के सारे जितने भी हम पर लागू होते हैं कानून, वो सारे के सारे हमने सीखने हैं, सिखाने, फिर उम्रे के लिए जाना है। बातों से या पैसों से उम्रे को अपने ऊपर लागू या ख़त्म मत कीजिए। यकीन जानिए अगर वहाँ जाकर भी खाली हाथ लौटे, इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस आप बीती से कुछ ना कुछ ज़रूर अख़ज़ करने को मिलेगा। बात को सुनकर ज़रूर इस तरफ गौर कीजिएगा कि क्या अल्लाह के घर में जाना ही काम है, वहाँ पे पढ़ना, पढ़ाना, करना, कराना कोई काम नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको इस बात से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा किसी दूसरे के साथ, ताकि आपको और मुझे दोनों को सवाब मिलता रहे। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।